नमस्कार, आप सबका स्वागत है वॉक एंड टॉक की एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आयुष। और जैसा कि आप ये थंबनेल पढ़ रहे होंगे, इस थंबनेल और आज की कहानी के मैं संदर्भ में बता दूं, आज की कहानी में मुझे संशय बहुत है कि इसकी प्रामाणिकता कितनी है। क्योंकि हनुमान जी के संदर्भ में हमें ये मतलब प्रसंग मिलते हैं ऐसे कि उनके 3 विवाह हुए थे। तो मुझे इस बारे में बहुत संशय है कि ये बात किस हद तक सच है। क्योंकि जब आप पढ़ने बैठते हैं, निकालने बैठते हैं, तो देखिए कई तरह की रामायण भी लिखी गई, थाईलैंड में लिखी गई, कंबोडिया में लिखी गई, कई तरह के शास्त्र लिखे गए। मतलब जितने तरह के शास्त्र उतनी तरह की बातें। तो अब मुझे इस बात में बहुत ही ज्यादा संदेह है कि ये बात किस हद तक सच है। लेकिन अब अगर लिखी हुई है तो आप तक पहुंचा रहा हूं मैं। और बाकी क्या सच है और क्या नहीं, ये कॉमेंट करके मुझे आप लोग बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हनुमान जी के संदर्भ में हमें 3 विवाह का वर्णन मिलता है। तो उसमें से 3 कथाएं भी प्रचलित हैं। तो चलिए पहली कथा मैं आपको बताता हूँ। पहली कथा, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब हनुमान जी सूर्यदेव के पास पहुंचते हैं, उनको अपना गुरु बनाते हैं, उनसे शिक्षा लेते हैं, फिर उनको 9 विद्याएं वो सिखाते हैं। इसमें से 5 विद्याएं तो आसानी से सीख लेते हैं, लेकिन 4 विद्याओं के लिए उनको विवाहित होना आवश्यक होता है। तो फिर सूर्यदेव ही उनको बताते हैं कि उनकी जो पुत्री है सुवर्चला, उससे वो विवाह कर लें, ताकि वो अपनी बाकी आगे की शिक्षा जो है, वो ज्ञान जो है, वो अपना अर्जित कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्हें उनका ब्रह्मचर्य भी पालन करते हुए उन्हें कोई भी ग्रस्त जीवन नहीं जीना पड़ेगा। तो इस तरह से हनुमान जी विवाहित होते हुए भी ब्रह्मचारी रहे। तो ये जो एक कथा है, ये कथा मुझे बहुत हद तक सही लगती है, क्योंकि ये हमारे शास्त्रों में भी वर्णन है कि कुछ ऐसी विद्याएं होती हैं, जैसे ज्ञान होते हैं, जिनको आपको अर्जित करने के लिए एक कहते हैं ना, एक सर्टेन लेवल की योग्यता होनी चाहिए। तो दूसरी कथा के अनुसार कहा जाता है, जो हमें पौम चरित्र में मिलती है, कि जिसमें उनका विवाह रावण की पुत्री से हुआ था। क्योंकि जब एक बार रावण और वरुण देव के बीच में युद्ध हो रहा था, तो जो हनुमान जी हैं वो वरुण देव का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, नहीं वरुण देव के सपोर्ट में थे, उनकी साइड में थे। और फिर इस तरह से वो उनके सारे जो मतलब रावण के जितने भी पुत्र थे, उनको बंदी बना लिया जाता है। तो रावण अपनी हार स्वीकार कर लेता है वरुण देव से। फिर उसके बाद मतलब रावण अपनी बेटी जो अनंग कुसुमा कही जाती हैं, उनसे उनका विवाह कराते हैं हनुमान जी का। ये कथा मुझे बहुत हद तक सही नहीं लगती है कि ये बात सच भी है या नहीं। क्योंकि इसका एक प्रसंग पौमचरित्र में ये मिलता है कि जब सीता हरण के दौरान जब खरदूषण का वध होता है, तो राक्षसगढ़ जो हैं, जो हनुमान जी के उनके वहाँ पे पहुँचते हैं इस खबर को लेकर। तो जो वहाँ पे अनंग कुसुमा है, वहाँ मूर्छित हो जाती हैं। तो इस तरह से एक वर्णन मिलता है। बाकी तीसरी कथा के अनुसार यही कहा जाता है कि जो रावण और वरुण देव के बीच में युद्ध हो रहा था, तब वरुण देव की साइड वो हनुमान जी थे। तो उनको एक एज ए गिफ्ट, आप समझ लीजिए, जैसे आप कोई साइड ले रहा है तो आपको कोई ना कोई इनाम देते हैं, कुछ देते हैं। तो उन्होंने उनसे खुश होकर अपनी बेटी जो सत्यवती कही जाती है, उनसे विवाह किया था। तो देखिए, इस तरह से हमें 3 कथाओं का वर्णन मिलता है। लेकिन इसमें से मुझे बाकी की जो 2 कथाएं वो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगती हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए कि माना हनुमान जी भोले सब कुछ है, लेकिन उनका एक अपना विवेक है, अपनी समझदारी है। क्या वो ऐसे ही किसी के साथ भी विवाह करते चलेंगे? ये तो मुझे सही नहीं लगता है कि ये बातें कितनी हद तक सच है और क्या सही है। अब ये तो आप ही लोग बताइएगा कमेंट करके। क्योंकि हनुमान जी ऐसे ब्रह्मचारी, समझदार, राम भक्त, वो ऐसे ही जगह जगह विवाह करते तो नहीं घूमेंगे किसी दूसरे की खुशी के लिए खासकर। हाँ, पहली वाली जो कथा है, जो सूर्यदेव के साथ जब उनका जो किस्सा था, वो मुझे बहुत हद तक सच लगता है। क्योंकि ये हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे ज्ञान की बात थी और हनुमान जी बहुत ही, आप समझ लीजिए कि मतलब वो मतलब व्यक्तिगत साथ में प्रोफेशनलिज्म भी उनके अंदर बहुत था। ठीक है, राम भक्त भी थे, साथ ही साथ वो अपनी जो कर्तव्य उनका पालन बहुत अच्छे से करते थे। तो वो पहली कथा मुझे बहुत हद तक सच लगती है। और जो बाकी जो कथाएं हैं वो लिखी हैं, पढ़ी हैं, तो कही जा रही हैं, तो इसीलिए मैंने आप तक पहुंचाई है। बाकी क्या सही और क्या गलत है, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये जो हनुमान जी का जो विवाह है, इससे जुड़ा हुआ एक मंदिर भी है, लेकिन वो कहाँ है, ये हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल वॉक एंड टॉक में। मैं आपके साथ आयुष ऐसे कमाल वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।